हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या है? एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? सारी की सारी जो क्या है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो क्या होती हैं? सेल होते हैं, यानी हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किस चीज़ की? लाइफ की। तो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल जितनी भी टाइप की सेल होती हैं उनमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो हमारी दो मेजर टाइप की सेल हैं, दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल में जो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या होगी? लोकेशन के बेस पे क्या होती है? थोड़ी सी अलग होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होती है? दोनों अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होती है। अब कैसे प्रेजेंट होती है यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं एनिमल सेल और एक बनाते हैं यहाँ पे प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल सेल जो होती है वो क्या होती है? कुछ राउंडेड शेप की होती है, ठीक है। और ये क्या हो गई हमारी यहाँ पे एनिमल, ये प्लांट सेल हो गई, ये एनिमल सेल, और ये सेकेंड वाली ये हो गई हमारी प्लांट सेल। अब यहाँ पे देखना, जो एनिमल की सेल है या फिर जो प्लांट की सेल है, इनमें कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट सब जगह होगी, चाहे एनिमल की है चाहे प्लांट की है, लेकिन क्या है? लोकेशन के बेस पे अलग है। तो यहाँ पे एनिमल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे बाहरी जो परत होती है, वही क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी क्या है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जब हमने प्लांट सेल को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है, सेल वॉल। जबकि एनिमल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन कैसे प्रेजेंट होगी? एज अ सेकेंड लेयर, यानी जो दूसरी लेयर होती है प्लांट्स में, वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इससे क्या पता चला कि प्लांट और एनिमल में दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है, लेकिन लोकेशन अलग अलग होती है इनकी। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो फीचर है या फिर क्या बोल सकते हैं ये कैसी होती है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक तो ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी लचीली होती है। फ्लेक्सिबल होती है, पतली होती है, यानी क्या होगी? मोटी ना होगी, क्या होगी? पतली होगी, कॉम्पैक्ट। इसके बाद थिन होती है, और क्या होती है यहाँ पे? लिविंग स्ट्रक्चर है। क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर। जब हम सेल पढ़ते हैं, कोशिका को जब हम पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि कोशिका के अंदर या फिर कोशिका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या है? बहुत सारे सेल ऑर्गन हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर भी या फिर बाहर। तो वहाँ पे क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डेड नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेल वॉल होती है प्लांट में, वो क्या होती है? डेड होती है। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। जैसे लिविंग के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जीवित संरचना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे जानेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, सबसे पहले हमने बोला फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, पतली होती है, और लिविंग स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हर जगह होती है, लेकिन कहीं पे एज अ फर्स्ट लेयर या फिर आउटर मोस्ट लेयर, और कहीं पे एज अ सेकेंड लेयर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ
एनिमल सेल, तो एनिमल में सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि वाइल इट इज़ क्या लिख सकते हैं, वाइल इन प्लांट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट एज अ plasma membrane present as a second layer, as a second layer। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेल। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, यानी एक सेल है, यहाँ पे क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मान लो ये एनिमल की सेल ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है, एनिमल की सेल। तो एनिमल की सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बोला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बीचों बीच में सेल के क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे अदर ऑर्गन होंगे, कुछ ऑर्गन है यहाँ पे, इस टाइप से बना लेते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक बैरियर के जैसे, बैरियर का मतलब एक अवरोधक, या फिर जो क्या कर रहा है, रोक रहा है किसी भी चीज़ को इस सेल के अंदर आने से, या फिर इस सेल के जो क्या है सबस्टांस हैं, कुछ भी मटेरियल है, उसको बाहर जाने से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर, एक गार्ड होता है, जो यानी जो गार्ड का काम क्या होता है कि वो घर के मतलब घर के बाहर जैसे गार्ड है, तो वो क्या काम करता है कि देखता है कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और कुछ ही लोगों को क्या करता है, अलाउ करता है घर के बाहर या फिर अंदर जाने से, ठीक है। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, देखती है कि सेल के अंदर कौन कौन से मटेरियल आ सकते हैं और कौन कौन से सेल के बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, एक फिजिकल बैरियर के जैसे क्या करती है, बिहेवियर करती है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लिख सकते हैं इट एक्ट एज अ, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर between internal and external environment of cell। तो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के जो बाहर एनवायरनमेंट है उसको क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, यानी एक फिजिकल बैरियर के जैसे क्या करती है, रोल प्ले करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है सेल का जो क्या करती है, एक्ट करती है एज अ फिजिकल बैरियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है एज अ फिजिकल बैरियर एक सेल में। अब यहाँ पे आगे इसके और कैरेक्टर को या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। हमने पॉइंट डिस्कस किया यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्ट करती है एज अ फिजिकल बैरियर। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो चौथा पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल के अंदर कुछ ही मटेरियल्स को, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को क्या करती है, सेल के अंदर आने देती है, और कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल को सेल के बाहर जाने देगी। यानी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे उनको सेल के अंदर अलाउ करेगी कि वो आ सकते हैं, और सेल के बाहर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट को क्या करेगी, सेल के बाहर क्या कर देगी, फेंक देगी या फिर बाहर भेज देगी उनको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट ओनली सेलेक्टिव सबस्टेंस और क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स
inside or outside. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करेगी, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, सेल के लिए, तो सेल के लिए जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होंगे उनको अपने सेल के अंदर आने देगी, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है यानी वेस्ट मटेरियल हैं कुछ सेल के अंदर, उनको क्या करेगी, सेल के बाहर परमिट कर देगी या फिर सेल के बाहर जाने देगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज selectively permeable, selectively permeable, permeable और semi permeable, semi permeable, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेलेक्ट करती है कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल को जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको क्या करेगी, सेल के अंदर आने देगी, और कुछ वेस्ट मटेरियल जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको सेल के बाहर भेज देगी। यानी सेलेक्ट करती है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि कोई भी क्या मटेरियल क्या होगा सेल के अंदर आ रहा है और जा रहा है बाहर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है मटेरियल्स को। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, और सेमी परमिएबल भी इसको बोला जाता है। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, ठीक। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर या फिर ये कैसे बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फिफ्थ हमारा क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स की। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, भी हम इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड्स से, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड्स यहाँ पे कैसे होते हैं इस चीज़ को देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड की दो लेयर, जब हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर तो बाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे इस टाइप से लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लिपिड है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, लिपिड है, लिपिड की लेयर, लिपिड, और ये क्या है, ये लिपिड का हेड है, और ये क्या है, टेल है। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, टेल ऑफ लिपिड, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्या होता है। अब यहाँ पे एक लेयर दो लेयर, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर, इसको हम बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, या फिर जो ये दो लेयर हैं इनको हमने क्या बोला, इनको हमने नाम दिया लिपिड टू लिपिड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टू लेयर्स ऑफ लिपिड। तो लिपिड की दो लेयर हैं, ठीक है, एक लेयर दो लेयर। अब यहाँ पे जो लिपिड की लेयर है इसमें जो ये एक पर्टिकुलर क्या है मॉलिक्यूल है लिपिड का, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे ये है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। तो इसको हम बोलते हैं हेड वाला पार्ट, ये क्या है, इसका हेड है, हेड यानी सिर। तो सिर वाला पार्ट क्या होता है, वाटर लविंग होता है, यानी हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाई लेयर होती है वहाँ पे जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो इसका हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक इट मीन्स वाटर लवर, जो वाटर से आसानी से बाइंड कर लेता है, ठीक है, वाटर लविंग। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो नीचे ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल। ये क्या है, टेल या फिर पूंछ। तो ये कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ
कि वाटर से आसानी से बाइंड नहीं करती या फिर वाटर से बाइंड नहीं करती है। आसानी से क्या मतलब वाटर से बाइंड करेगी नहीं। तो टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब इसके बाद लिपिड के मॉलिक्यूल की बात हुई। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला कि लिपिड की 2 लेयर तो ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन भी होती हैं कुछ। तो प्रोटीन कैसी होती है, एक प्रोटीन का टाइप होता है कि यहाँ पे एक प्रोटीन क्या होगी, इस टाइप से दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी धंसी हुई होती है इन लेयर्स में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अंदर की तरफ जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको हमने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब यहाँ पे जो बाहर की तरफ की जो हेड है, यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ प्रोटीन इस टाइप से यहाँ पे क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। इनको मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो ये क्या है, प्रोटीन कुछ ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ धंसी हुई होती है, ठीक है। एक प्रोटीन तो ये हो गई अंदर की तरफ। अब जो ये बाहर की तरफ को जो प्रोटीन धंसी हुई होती है इन हेड्स में, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यानी एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इन का मतलब अंदर और एक्स का मतलब बाहर। बाहर की तरफ को जो प्रोटीन होगी उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत, यानी इन शॉर्ट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल आइडिया इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस को इन जनरल अगर हम बोलें तो क्या होती है, एंडोसाइटोसिस होती है एक प्रोसेस ऑफ फूड और engulfing by outer surface of body, ठीक है। तो इनगल्फिंग क्या होती है, जैसे इनगल्फिंग की जो प्रोसेस होती है, इनगल्फिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अपनी सरफेस के थ्रू क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, इनटेक करता है फूड को। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, कुछ सबस्टांस को इनटेक करती है डायरेक्टली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी कुछ सबस्टांस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में पहुँचते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जो फूड इनगल्फिंग की जो प्रोसेस होती है, ऐसे वो किस में होती है, अमीबा में। प्रोसेस ऑफ फूड सबस्टांस इनगल्फिंग बाय सरफेस ऑफ बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। जैसे अमीबा में क्या होती है, एंडोसाइटोसिस होता है। एग्जाम्पल, तो अमीबा में क्या होता है, जैसे अमीबा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये फूड है। तो अमीबा क्या करेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा और इस फूड को क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या कर लेगा, इनटेक कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो ये क्या है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस। और ऐसी ही प्रोसेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगी, एज अ फिजिकल बैरियर। तो एज अ फिजिकल बैरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है और कुछ ही मटेरियल्स को अपने सेल के अंदर और सेल के बाहर आने जाने देती है। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या हो गया, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। तो कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ ही चीज़ों को सेल के बाहर जाने देती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर इन सेल। अब यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है मॉलिक्यूल्स या फिर सबस्टांस का। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर कई सारे मॉलिक्यूल्स या कई सारे सबस्टांस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ, इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ
सबस्टेंस और मॉलिक्यूल्स, जैसे किन किन चीज़ों का होता है, जैसे वाटर हो गया। इसके अलावा कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो इसके अलावा भी और भी कई क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जिनका क्या होता है, मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब तीसरा फंक्शन ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेल के अंदर जो कोई भी सॉल्ट का बैलेंस है या फिर वाटर बैलेंस है वो बना रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये प्रोसेस को भी क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रोसेस में भी हेल्प करती है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर सॉल्ट आयन बैलेंस भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉल्ट आयन बैलेंस। तो इन सारी की सारी प्रोसेस में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।